अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने मोमिन बंदों को तंबीह फरमाई कि जल्दी किसी चीज़ में ना किया जाए। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ों में कहा गया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को जल्दी करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ कर के अमल करना चाहिए। कुरान करीम में सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगहों पर जल्दी करने का हुक्म दिया है नेक कामों के सिलसिले में। फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, और कहीं फरमाया साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, जल्दी करो, एक दूसरे से जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करो। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ जाने में दौड़ करके जाओ। तो हमारी शरीयत में, कुरान और हदीस की तालीमात में कोई नेक काम करने का अगर मौका आए तो उसको जल्दी करना है, जल्दी अंजाम देने की कोशिश करनी है। लेकिन साथ ये भी ख्याल रहे कि जब अमल शुरू कर दिया जाए तो उसके अंदर जल्दी नहीं करना है, उसके अंदर इत्मीनान होना चाहिए। मिसाल के तौर पर नमाज का वक्त हो गया, नमाज शुरू करने में जल्दी करनी है, लेकिन नमाज जब शुरू कर दें तो इत्मीनान और सुकून के साथ उसको अदा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारे सामने हदीस है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादिरू बिल अअमाली फितनन, नेक अमाल को करने में जल्दी करो फितनों के आने से पहले। वो फितना इतना भयानक होगा कि कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रातों की तरह वो फितना होगी। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, सुबह के वक्त एक आदमी मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम के वक्त मोमिन होगा और सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरज़ मिनद दुनिया, अपने दीन को बेच डालेगा मामूली दुनियावी सामान के बदले में। तो इस हदीस में चंद चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि नेक अमल में ताख़ीर और तरजीह नहीं है, यानी कोई नेक अमल का मौका आ गया तो पहली बात कि हम उसमें जल्दी करेंगे, दूसरी बात हम किसी को तरजीह नहीं देंगे उस नेक अमल को करने में। मिसाल के तौर पर नमाज में हम पहली सफ़ में खड़े हैं, किसी को देखकर हम ये कहते हैं बड़ा आदमी है, या कोई भी आदमी जिसको महबूब रखते हैं कहें मैं पीछे हट जाता हूँ, आप पहली सफ़ में हो जाए, ये शरीयत की निगाह में अच्छी बात नहीं है। तो तरजीह और ताख़ीर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब फितने आ जाएंगे तो इंसान इतना मशगूल हो जाएगा या फितनों में ऐसा पड़ेगा कि नेक अमल करने की तौफीक उसको नहीं होगी। तो उससे पहले ही इंसान को नेक अमल करके रखना चाहिए। अगर नेक अमल का ज़ख़ीरा मौजूद है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इन फितनों से बचाएगा। तीसरी बात यह है कि फितने हमारी शरीयत में दो तरीक़े के हैं। पहला फितना दीन के अंदर फितना, इंसान दीन से दूर हो जाए, सहाबे किराम को गालियां देना शुरू कर दे, मुख्तलिफ नुसूस को तोड़ मरोड़ करके दीन के जो रुमूज़ हैं, जो आला शख्सियात हैं, उनमें कीड़े निकालना शुरू कर दे। इसी तरह दीन के अहकामात हैं, दीन की जो साबित चीज़ें हैं, उनमें शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करने लगे। तो ये बहुत बड़ा फितना है। इसमें इंसान को एक तरफ तो इल्मी तौर पर समझाना रहता है, दूसरी तरफ अगर ऐसा माहौल है, इस्लामी माहौल है, वहाँ का सरबराह है, तो वो चाहे तो ऐसे शख्स की पिटाई करके भी उसको इस फितने से बचा सकता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक शख्स था सबीग़ बिन असल, मदीने में आकर के वो कुरान की मुतशाबिह चीज़ों को लोगों के सामने बयान करता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा उसको बुलाया, और बुलाने से पहले खजूर की टहनियाँ रख दी और आते ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब उसके सर से खून बहने लगा तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे जहन में जो शैतान बैठा हुआ था वो निकल गया है।
तो कभी इसकी भी ज़रूरत होती है, लेकिन इसके लिए अमीरुल मोमिनीन का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर शख्स डंडा लेकर दूसरे को मारना शुरू कर दे, तो इससे फसाद पैदा होगा। और दूसरा जो फितना है वो शहवात का फितना, माल ज़्यादा होना चाहिए और ऐशो इशरत की ज़िंदगी होनी चाहिए, इस तरह के फितने, तो ये भी ख़तरनाक है, लेकिन दीनी फितने से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। तो हमको भी इन फितनों से महफूज रहने की कोशिश करना चाहिए, और इन फितनों से हिफाजत हकीकी तौर पर उसी वक्त होगी जब इंसान सिराते मुस्तकीम पर हो, इस्तिकामत पर हो। कोई भी माहौल हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी हालात हो, वो अपने राह रास्त पर जमा हुआ है, वो उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो रहा है। तो ऐसी हालत में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला फितनों से महफूज रखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको तमाम तरह के फितनों से महफूज रखे, हमें नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।